हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं कंगना रणावत की जन्म कुंडली के बारे में। देखिए, ये जो जन्म कुंडली है हमें इंटरनेट से मिली है। देखिए, मिथुन लगन की जो जन्म कुंडली है ये, और लग्नेश जो है 9th हाउस में बैठा है। तो लग्नेश, अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि लग्नेश जब भी जहाँ से संबंध बनाएगा उस भाव की चीज़ों को लेकर के चलता है। तो लग्नेश इनका 9th हाउस में तो भाग्य का सपोर्ट रहेगा, है ना। अब ये लग्नेश तो 9th में है, उसके साथ साथ 4th हाउस का भी मालिक है ये, वो भी 9th हाउस में है। तो प्रॉपर्टी के लिए, सुख वैभव के लिए बहुत अच्छा है। नौकर चाकरों के सुखों के लिए, गाड़ी है, वाहन है, इन सभी को बढ़ा करके ये चलेगा। अब देखिए, एक चीज़ और है, इनके 8वें भाव में शुक्र बैठा है। अब 8वें भाव का जो ये शुक्र है 12वें घर का मालिक है। 12वें घर का मालिक छठे में हो, 8वें नंबर पे हो, या फिर 8वें का 12वें में हो, तो अक्सर ये लोग भी आप जानते हैं। तो 12वें घर का मालिक 8वें में बहुत अच्छा योग है। अब एक चीज़ हो रहा है, देखिए इनकी जन्म कुंडली में 5वें घर का मालिक भी 8वें भाव में बैठा है। अब 5वां भाव आपकी फिल्मी दुनिया का है, 5वां भाव आपके अभिनय का है, मौज मस्ती का है, एंटरटेनमेंट का है ना। 5th जो हाउस है उसका मालिक शुक्र है, जो कि 8वें में बैठा है। तो देखिए, ये जब भी ऐसा कोई क्यों 8वां जो भाव है जादू टोना, है ना, इन चीज़ों को दर्शाता है, आपका अप एंड डाउन स्ट्रेस को दर्शाता है। तो देखिए, अक्सर ये जब भी ऐसा कोई फिल्म करती हैं, मतलब ये तो सभी फिल्मों में अच्छा अभिनय करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे आप इन चीज़ पे गौर फरमाइएगा, हॉरर मूवी हो या फिर कोई डिप्रेशन वगैरह की हो, तो इनका अभिनय और निखर करके आएगा, क्योंकि 5th हाउस का जो मालिक है 8वें भाव में बैठा है। तो इनके अभिनय का संबंध 8वें से बनता है। तो यहाँ ये बहुत अच्छा इनको सराहाया जाता है इस चीज़ में। देखिए, और भी बहुत से अच्छे योग हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये हॉरर और डिप्रेशन वाले में ही आगे बढ़ते हैं। तो अभिनय की तो देखिए इनमें कूट कूट के भरा है, और इस चीज़ की तो देखिए कमी है ही नहीं है। और शुक्र वैसे भी 2nd हाउस को देख रहा है, तो इन चीज़ों में इन्हें बहुत अच्छा एक स्ट्रेंथ मैं कहूँगा कि, क्योंकि 5वें का संबंध 8वें भाव से बन रहा है इस हिसाब से, है ना। देखिए, अब इनके राहु बैठा है 10वें भाव में। तो ऐसा व्यक्ति अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब शिद्दत से करता है अपने काम को, और ऐसा व्यक्ति, देखिए राहु देता है डिज़ायर, और 10वां जो भाव आपके कर्म स्थान का, तो ऐसा व्यक्ति कर्म पे बहुत विश्वास रखता है। तो देखिए, इन्होंने बहुत मेहनत की है, और मेहनत के बलबूते अपने दम पर ये आगे बढ़े हैं। और ये राहु यहाँ से 2nd हाउस को देख रहा है। अब 2nd को देखेगा तो धन कहीं में बढ़ोतरी करेगा। अब यहीं पे गुरु बैठा है, ये भी 2nd हाउस को देख रहा है। तो गुरु जिस भाव को देखता है उस भाव की चीज़ों में बढ़ोतरी करते हैं। तो 2nd की चीज़ों में यानी धन में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करते गुरु नजर आएंगे। देखिए, इनकी जन्म कुंडली में शनि चंद्र का मेल है। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति देखिए हर्ट हो सकता है, यानी कि शनि चंद्र का मेल, कोई बात दिल पर लग सकती है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, देखिए छठे भाव में जब भी शनि चंद्र होते हैं छठे भाव में, तो बहुत अच्छा फल देते हैं। और देखिए, एक चीज़ और है, शनि चंद्र विष योग। अब छठा भाव शत्रुओं का, तो ऐसा मान के हमें चलना चाहिए। इसको हम ऐसे भी जोड़ के देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ जो भी शत्रुता करता है, तो देखिए इनके छठे भाव में ही विष है, तो उन्हें इनसे हार जरूर माननी पड़ेगी, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। कंगना रणावत की जन्म कुंडली में छठे भाव में शनि चंद्र बैठे हैं, यानी विष योग है छठे भाव में, और छठा भाव शत्रुओं का है। तो शत्रु इनके बड़े बड़े कितने भी क्यों ना हो, लेकिन उन्हें इनसे हार माननी ही पड़ती है, क्योंकि ये छठे भाव में ही शनि चंद्र बैठे हैं, विष योग बना करके बैठे हैं। अब छठे भाव का मालिक 11th हाउस में है, तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से भी प्रॉफिट कमा सकता है। 4th जो हाउस है कहीं ना कहीं जनता का है। अब 4th हाउस का मालिक इनका 9th हाउस में है, तो इनके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, है ना, इनके चाहने वाले हैं। लेकिन अब 4th हाउस में केतु बैठा है। केतु क्या करता है, जब भी 4th हाउस में बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति यानी कि जिस चीज़ को मान ले कि ये चीज़ ऐसे है, तो फिर वो मतलब अडिंग है उस चीज़ के ऊपर। तो ये 4th हाउस का केतु दे करके चलता है। अब देखिए, एक योग और है, 10वें भाव में सूर्य व राहु बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति देखिए विवादों में हो सकता है, कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाए, ऐसी चीज़ें क्रिएट हो सकती है सूर्य राहु जब भी हो। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है, वहाँ पर गुरु भी बैठा है, जो कि गुरु को अक्सर हम देखते हैं कि जब भी अशुभ ग्रहों के साथ जो गुरु जब बैठते हैं तो उनकी अशुभता को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो सूर्य राहु जो कि साथ बैठे हैं, जो ग्रहण की स्थिति है उसे गुरु कहीं ना कहीं समाप्त कर रहे हैं। अब देखिए,
सूर्य क्या है? सरकार। तो जब भी सूर्य राहु का साथ होता है तो ऐसा देखा गया है कि सरकार को लेकर के तनाव आ सकता है, यानी कि सरकार की तरफ से कोई नुकसान हो सकता है जब भी सूर्य राहु साथ हो। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है, सूर्य राहु साथ है लेकिन गुरु भी वहाँ साथ है, तो उस चीज़ को डैमेज कंट्रोल यहाँ पर गुरु कर रहे हैं। अब इनके तीसरे भाव के मालिक सूर्य हैं, जो कि डायलॉग डिलीवरी का घर है, तीसरा घर, वो गुरु के साथ 10वें भाव में बैठे हैं। तो इनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, जो ये फिल्मों में जो काम करते हैं, डायलॉग है ना, वो सराहा जाता है उन्हें। तो ये सूर्य के कारण कहीं ना कहीं हो रहा है। अब देखिए, जो शनि जो छठे शत्रु के भाव में बैठे हैं, चंद्र भी विष योग जो बन रहा है, तो इनसे जो भी टकराएगा तो वो कहीं ना कहीं, अगर मैं शब्दों का यूज़ करूं तो वो जीत नहीं पाएगा इनसे, क्योंकि ये जो छठे भाव में शनि चंद्र बैठे हैं तो ये जीत कर तो देखिए आते हैं, चाहे ये किसी के साथ भी विवादों में आए या फिर जो भी। देखिए, इनकी जन्म कुंडली में जो 11वें भाव में मंगल बैठा है, उसकी जो 8वीं दृष्टि छठे भाव के ऊपर आ रही है, शनि चंद्र के ऊपर। तो इनके जो शत्रु हैं वो अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं मंगल के कारण, है ना। जो इनके गुप्त शत्रु हैं उनकी भी अपने आप बैंड बस्ती चली जाती है, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है, वहाँ शनि चंद्र विषयोग बना रहे हैं छठे भाव में, तो शत्रुओं का तो अंत निश्चित है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वेपन गुरु चैनल। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस व्यक्ति की जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, किसकी मतलब कि सजेशन दे सकते हैं कि किसके ऊपर अभी हम आगे इन फ्यूचर किसके ऊपर हमें किसकी जन्म कुंडली के बारे में वीडियो बनानी चाहिए। जब तक आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।